इंदौर के जवाहर टेकरी में सोमवार को गणेश प्रतिमाओं को फेंकने का वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जवाहर टेकरी पर सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान मचे हल्ले पर नगर निगम की किरकिरी होने के मामले में अधिकारियों ने मंगलवार थाने जाकर अपने ही 9 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने इस घटना को अमर्यादित बताया है। इंदौर नगर निगम की ये कैसी मनमानी। कभी स्वच्छता के नाम पर बुजुर्गों का अपमान, तो कभी मूर्ति विसर्जन के नाम पर खिलवाड़। देश के नंबर 1 शहर को फिर किया शर्मसार। दरअसल जवाहर टेकरी पर जोन 13, 15 और 16 के माध्यम से गणेश प्रतिमा एकत्रित कर उनके विसर्जन की व्यवस्था की गई थी, जहां शहरवासियों ने मिट्टी के गणेश तो पर्यावरण हितैषी कुंड में विसर्जित कर दिए, लेकिन पीओपी की प्रतिमाएं ट्रकों में भरकर जवाहर टेकरी ले जाकर विसर्जित होना थी। और जब विसर्जन की तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि निगम प्रशासन ने पूरे विधि विधान के साथ गणपति विसर्जन का वादा लोगों से किया था, लेकिन मौके पर बप्पा के विसर्जन के बजाय उनकी प्रतिमाओं को बुरी तरह से फेंककर नष्ट किया जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया, जिसके चलते जोन क्रमांक 13 के जोनल अधिकारी ब्रिजमोहन भगोरिया को निलंबन किया गया। वहीं विसर्जन मामले से सीधे जुड़े सुपरवाइजर चंद्रशेखर यादव और अविनाश वानखेड़े, कार्यक्रम अधिकारी शैलेश पाटोदी की भी सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। निगम की कार्यवाही में 7 मास्टर कर्मियों सहित कुल 10 लोगों पर गाज गिरी है। कल जो गणेश प्रतिमा के विसर्जन का चूँकि दिन था, उससे पहले हम लोगों ने सभी जोन स्थलों पर ये तैयारियां की थी कि सभी जगह प्रतिमाओं का संग्रहण हो और उसके बाद उनको जवाहर टेकरी पर ले जाकर विधि विधान के साथ में विसर्जन किया जाए। लेकिन इसी दौरान ये घटना सामने आई कि कुछ ट्रक के माध्यम से जो कर्मचारी थे उनके द्वारा इस तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया जो कि सही नहीं था। और चूँकि अक्षम्य अपराध है, इस पूरे शहर भर के जो 30 से 32 लाख लोग हैं, उनकी आस्था का केंद्र गणेश जी की जो प्रतिमाएं थीं, उन्हें हम लोगों ने कलेक्ट किया था और उनके विसर्जन का पूरा जिम्मा और पूरी जवाबदारी नगर निगम की थी। और ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ कर्मचारी, जब कोई निर्देश दिए जाते हैं या कोई आदेश निकाला जाता है, सभी को ये भली प्रकार से ज्ञात था कि ये कार्रवाई किस सम्मान के साथ की जानी है। और कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से अगर कोई एक कर्मचारी भी इस तरीके की कोई हरकत करता है जिससे कोई जनभावना को ठेस पहुंचती है, लोगों की जो श्रद्धा और लोगों की जो भावना थी उसको ठेस पहुंची है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है। जो संबंधित जोनल अधिकारी थे, जिनका दायित्व था कि उन्हें पूरे मूर्तियों के संग्रहण से लेकर विसर्जन तक की पूरी जवाबदारी जिनकी थी, ऐसे जोन 13 के जैडो भगोरिया को निलंबित किया गया है। कार्यक्रम अधिकारी शैलेश पाटोदी थे, जिनकी ये जवाबदारी रखी गई थी कि जवाहर टेकरी का जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर अपनी देखरेख में सभी प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन हो, इसके लिए उनको भी निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रक में सुपरवाइज़र और कर्मचारी थे, ऐसे 2 सुपरवाइज़र और 7 कर्मचारी थे, उनके खिलाफ सभी की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि ये ऐसा विषय है जिससे लोगों की भावनाएं बहुत उद्वेलित हुई हैं और लोगों का एक विश्वास, जिस विश्वास के साथ में संग्रहण केंद्रों पर लोग मूर्ति लाके देते हैं, उसको कुछ लोगों की, कुछ 1-2 कर्मचारियों की लापरवाही, बदमाशी या निर्देशों को सही तरीके से ना समझने की आदत की वजह से नुकसान पहुँचाया। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई भी करा रहे हैं। वीडियो सामने आने पर कांग्रेस ने सरकार और नगर निगम पर कई सवाल उठाए थे। साथ ही चंदन नगर पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। इंदौर शहर को शर्मनाक वाली घटना हुई है। इंदौर शहर में कल पूरे देश के अंदर इंदौर का नाम बदनाम हो गया। इंदौर शहर हमेशा इंदौर नंबर 1 हर चीज़ में रहा, सफाई नंबर 1 रहा, सामाजिक काम हो या कोरोना काल हो या हर चीज़ में इंदौर नंबर 1 रहा। परंतु इंदौर की धार्मिक भावना के साथ कल खिलवाड़ नगर निगम द्वारा किया गया, क्योंकि हम लोग लगातार हिंदू धर्म के अंदर हमारे गणेश जी को 10 दिन तक हम पूजा पाठ करते हैं, घर में मान सम्मान से उनकी पूजा पाठ करते हैं और आखिरी दिन जब विदाई करते हैं तो घर के परिवार के बच्चे रोते हैं कि जैसे बच्चे को हम विदा करते हैं, जैसे हमारे गणेश जी को हम विदा करते हैं। और नगर निगम द्वारा ये बोला गया था कि उसकी मूर्ति सामने ठंडी करने के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे, हम नर्मदा जी ले जाएंगे, हम सिपरा जी ले जाएंगे, परंतु आप लोगों ने ले जान देंगे। तो उसके खिलाफ इन लोगों ने कल नगर निगम की गाड़ियों में भरकर एक सिरपुर पर जो जवाहर टेकरी पर जो जल मूत्र जो गंदा पानी होता है
उसके अंदर झंडा कराया। वो पूरे देश के अंदर कल वो वीडियो और आप मीडिया के माध्यम से हुआ था, पर हम आज वहाँ पर गए, आदरणीय अध्यक्ष विनय वाकेल के नेतृत्व में शहर कांग्रेस सभी लोग हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पूजा पाठ करी और मान सम्मान से उनको झंडा करा, क्योंकि जो अंदर चले गए थे वो निकल नहीं सकते, नहीं तो हम उनको निकाल के हम ले जाकर झंडा करते। पर इन्हें रात को जेसीबी के द्वारा उन रात को सबको ढकेल के अंदर डाल दिया गया और मट्टी में दाब दिया गया, गणेश जी को फोड़ दिया गया, किसी का हाथ अलग हो रहा था, किसी का पेट अलग हो रहा था, किसी का सर अलग हो रहा था, ऐसे सब चीज़ हुई है। तो हमने उस चीज़ को देखते हुए हमने आज वहाँ पूजा पाठ करी, भगवान से माफ़ी मांगी कि नगर निगम वालों को सद्बुद्धि दे कि गणेश जी आपसे माफ़ी मांगते हैं कि नगर निगम द्वारा जो तथ्य किया गया, आपका अपमान किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उनको और मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर इंदौर होने के बावजूद और आपके ऊपर ऐसा हुआ, वो हिंदू धर्म के नाम पर ये अपमान हुआ हिंदू धर्म का, हिंदू लोगों का। तो उसकी शिकायत करने आप थाने पर आए हैं, तो थाने पर आदरणीय आयुक्त नगर निगम और जो अपर आयुक्त जो इंचार्ज था उसने भी कल वहाँ पूजा पाठ करके सिर्फ एक ढोंग करके फोटो खिंचवा के चले गए थे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसी आयुक्त को, अपर आयुक्त को उसका जांच कमेटी का बना दिया गया। तो क्या जांच होगी, जिसके खिलाफ जांच होना चाहिए उसी को इंचार्ज बना दिया गया। तो नगर आयुक्त द्वारा ये गलत अपमान, उसका भी हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। जिन लोगों ने गलत किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री और सभी लोग मांग करते हैं कि इन सब पर कार्रवाई होना चाहिए शहर कांग्रेस नेतृत्व में। सर अब हिंदू धर्म के नाम पे वो हम पे कितनी भी कार्रवाई कर दें, परंतु हिंदू धर्म का जो अपमान हुआ है उसके लिए हम अगर खड़े एक नहीं 100 कार्रवाई करते हैं, हमको फांसी चढ़ा दे उसके लिए तैयार है। आज भी देखिए हम गंदे पानी में जाके हमने पूजा पाठ करी, क्योंकि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। वो हमारा जितना भी करेंगे, जनता हमारी भगवान है, उस जनता का अपमान हो रहा है। उस अपमान को भगवान का अपमान से नहीं होने, हमारे लिए दो ही भगवान होते हैं, एक जनता भगवान होती है हमारी और एक भगवान होते हैं। उन दोनों का अपमान हुआ आज, तो उसके लिए वो हमें 1 या 10 केस लगवा दे, उसके डरने वाले नहीं। जनता उसका फैसला करेगी, अभी करेगी, नगर निगम चुनाव में करेगी या विधानसभा चुनाव में करेगी, लोकसभा चुनाव फैसला करेगी, क्योंकि उनको एक ही बार मौका मिलता है, उस मौके के अंदर वो जवाब देगी। तो जनता हमारी भगवान है, जनता सब देख रही है। जवाहर टेकरी स्थित तालाब में गणपति भगवान की मूर्तियों को के लापरवाही पूर्वक विसर्जन को लेके थाने पे कुछ कांग्रेस के लोग आए थे, जिसमें माननीय विधायक शुक्ला जी और कांग्रेस अध्यक्ष बागीवाल जी थे और अन्य लोग थे। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है इसी संबंध में और जिसको संज्ञान में लिया गया है। साथ ही इससे पूर्व नगर निगम के अधिकारी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उनके द्वारा जिन कर्मचारियों के द्वारा इस तरह की लापरवाहियाँ और विसर्जन में इस तरह की कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ FIR कराई गई है। सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। 9 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। नगर निगम के सभी कर्मचारी इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज। कलेक्टर मनीष सिंह ने भी उक्त घटना पर नाराजगी जताते हुए अमर्यादित घटना को बताया है। ये बहुत गलत था जो भी हुआ, बड़ा आपत्तिजनक भी था। बड़े इस पर हमने प्रिकॉशन रखा भी था, अलग से बैठकें हुई थी, निर्देश बड़े क्लियर जारी हुए थे कि जितनी भी मूर्तियां रहेंगी, जब ट्रक लगेगा, ट्रक एकत्रित करके ले जाएगा उनको, तो वहाँ पर चेन बना करके लोग कर्मचारी सफिशिएंट एक ट्रक में दिए गए थे कि चेन बना के पानी तक रहेंगे, ताकि हाथ में लेते हुए गणेश जी को और पानी में सम्मानजनक से विसर्जित कर दिया जाए। सभी जगह प्रोटोकॉल का पालन किया भी लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने। जवाहर जो टेकरी का बतला रहे हैं, वहाँ भी लोग गए और वहाँ अधिकारियों ने शुरुआत की, सम्मानजनक तरीके से एक उद्घाटन स्वरूप किया कि भगवान गणेश का विसर्जन प्रारंभ किया। पर मुझे लगता है कि बीच में कहीं और चेन बना के लोग खड़े भी थे, जो तस्वीरें आई हैं मेरे पास भी आई हैं, जो समाचार पत्रों में आई हैं, उसमें चेन बना के खड़े भी थे, पर कुछ जगह लापरवाही की थी इन्होंने। तो उसमें जो आज नगर निगम ने किया है कार्रवाई, उसमें काफ़ी सख्त कार्रवाई की। मेरे ख्याल से पहली बार ही इतनी सख्त कार्रवाई हुई होगी कि जो भी 6-7 मास्टर कर्मी जिनको जो कल बर्खास्त किया गया था, उनके खिलाफ FIR हुई है। 2 सुपरवाइज़र भी थे, उनकी सेवाएं विनियमित सुपरवाइज़र से उनकी सेवाएं समाप्त करके उनको भी अपराधी बनाया गया है, क्योंकि इस तरह से भगवान गणेश की मान्यता बहुत है, सभी जगह मान्यता है और सभी घरों में गणेश जी विराजित होते हैं। इस समय मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं, अपन भी सब खड़े हैं, सभी जगह गणेश जी विराजित हुए हैं। ये बात भी सही है कि आधे से अधिक घरों में गणेश जी को घर के अंदर ही टब में पानी में विसर्जित कर दिया जाता है सम्मानजनक तरीके से, किंतु फिर भी कई जगह व्यवस्था नहीं रहती होगी। उसके लिए एक व्यवस्था, जो कि कोविड चल रहा है अभी किसी प्रकार की भी ये ले जाना वर्जित भी है अभी, इसलिए व्यवस्था ये अंतरिम की गई थी। पर जब जहाँ हज़ारों की संख्या में कर्मचारी लगे होते हैं, उनको निर्देश भी दिए जाते हैं, लिखित निर्देश भी जारी होते हैं, उसके बाद इस तरह की घटना, इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। और ये भी सही है कि जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह लगे थे, उन्होंने सतर्कता रखी थी, ऐसा नहीं था नहीं रखी, अपर आयुक्त ने रखी थी। पर डिप्टी कमिश्नर वगैरह हर समय नहीं रह सकते कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का पालन करे। यह हर व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है कि नगर निगम कर्मचारी है
तो वो अपना कार्य टाइम पे करें, इसीलिए बहुत सख्त कार्रवाई इस बार नगर निगम ने की है और उनके खिलाफ FIR भी हुई है। एक जेडो है वो भी निलंबित हुआ है, उसमें उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर जेडो भी निलंबित हुआ है उसमें, और 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और धार्मिक भावना आहत करने के संबंध में हुई है आम जन की, और ये बिल्कुल सही है। ऐसे कृत्य से जो गैर जिम्मेदाराना कृत्य है, धार्मिक भावना आहत हुई और उन्हें गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाएंगे। फिलहाल गणेश प्रतिमा विसर्जन का वीडियो वायरल होने के बाद जहां गणेश भक्तों में निगम के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।